मसूरी का प्रसिद्ध गन हिल रोपवे मरम्मत और रखरखाव के लिए बंद कर दिया गया है। रोपवे का संचालन होली तक फिर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। ट्रैक रोप शिफ्टिंग, नई हॉलिंग रोप, बेयरिंग, हैंगर वर्क, गियर बॉक्स समेत अन्य तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं। रोपवे के तारों को हर 3 महीने में बदलना पड़ता है और हर साल में एक बार पूरी मरम्मत की जाती है। रोपवे प्रबंधक अमित बंगवाल ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से तकनीकी परीक्षण के बाद ही IIT रुड़की से सेफ रनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद ही रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा। इस दौरान पर्यटक केवल पैदल रास्ते से गन हिल तक पहुंच सकेंगे, लेकिन बुजुर्ग और विकलांग लोगों के लिए यह कठिन होगा। रोपवे के तारों की नियमित मरम्मत यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, खासकर मौसम के बदलाव और भारी बर्फबारी के दौरान। अभी तकनीकी कार्य किया जा रहा है जिसमें हमारी ट्रैक रोप, हॉलिंग रोप और कंट्रोल ड्रम वगैरह सारे पूरे चेंज किए जाएंगे, पुलियाँ वगैरह चेंज की जा रही हैं और होली तक हमारी यह है कि ये होली तक हम इसे प्रॉपर तरीके से संचालन इससे कर लेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले हम जब भी टेक्निकल वर्क किया जाता है तो इसमें IIT रुड़की के नॉर्म्स के अनुसार ही कार्य किया जाता है। IIT रुड़की के नॉर्म्स होते हैं कि जैसे हम इस हॉलिंग रोप को प्रत्येक 2 से 3 महीने में इसे हमें चेंज करना होता है और IIT रुड़की जब भी आती है तो हमारे एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए हुए रजिस्टर होते हैं, जिसमें हमारे वीकली ट्यूसडे के दिन और प्रत्येक वीक में हम इसे चेक करके जिससे कि इसका संचालन सेफ तरीके से किया जाता है। बिल्कुल, दोनों स्टेशनों को किया जाता है। अभी हमने स्टेशन नंबर 1 झूलाघर में है जो हमारा, उसको किया है। अब हमारा परसों से लगभग स्टेशन नंबर 2 में कार्य किया जाएगा और उसके भी हम ग्रीसिंग, ऑयलिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करेंगे। उसके बाद हम हॉलिंग रोपों को भी चेंज करेंगे। IIT रुड़की हर 3 महीने में यहाँ पे एक चेक करने आती है और अपने निर्देश दे के जाती है, जिससे कि हम इसका सेफ संचालन कर सकें। उन्हीं की अनुमति के अनुसार हम इसका संचालन करते हैं। ये हमारी उम्मीद है हम होली तक पर्यटकों के लिए इसको खोल देंगे। जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद जनपद टिहरी की तहसील कीर्तिनगर में SDM पद पर शासन ने पंकज भट्ट की नियुक्ति कर दी है। कीर्तिनगर तहसील में SDM पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले पंकज भट्ट 36वें उप जिलाधिकारी होंगे। SDM की नियुक्ति की मांग को लेकर स्थानीय जनता, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, जनप्रतिनिधि सरकार से विगत 3 माह से मांग कर रहे थे। नवनियुक्त SDM पंकज भट्ट ने कहा कि जनता की समस्याओं का निराकरण करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बताया कि यात्रा को सफल और सुचारू ढंग से संचालन करने को लेकर प्रयासरत हैं। तो मेरी जो प्राथमिकता यहाँ पर रहेंगी, अभी हमारा 4 धाम सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अंतर्गत जो तैयारियां अभी हमें करनी है, जैसे 2 मई को केदारनाथ धाम के हमारे कपाट खुलने वाले हैं, तो उससे पहले जो जितने 4 धाम यात्रा से संबंधित जो तैयारियां हैं तो उनका मैं जायजा लूँगा। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र का भ्रमण करूँगा और लोगों से पूछूंगा, लोगों से मिलूंगा, जन समस्याएं जो हैं और जितनी पेंडेंसी यहाँ पर रही है अभी तक, मेनली जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र हमारे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, AWS सर्टिफिकेट या जो भी मेरे स्तर से जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। इसके अलावा एक समस्या जो मैंने यहाँ पे लोगों से समझी है, लोगों से पूछी है, तो वो है यहाँ पे ऑनलाइन जो रोड एक्सीडेंट की हमारा जो हाईवे है ये थोड़ा सा वल्नरेबल है, तो यहाँ पे हम प्राथमिकता के आधार पर हर वीकली या फिर 10 दिन में हम लोग जो है हमारे RTO जो डिपार्टमेंट है उनके साथ और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके रोड चेकिंग हम सघनता से यहाँ पे चलाएंगे। इसके अलावा कुछ जो जमीनी विवाद है, लोगों के बीच आपसी जो समस्या हैं उनको सुलझाने का हमारे प्रयास होगा और कोशिश की जाएगी तहसील दिवस, जनता दर्शन इत्यादि के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाएं, समझी जाएं और उनका अच्छे से निराकरण किया जाए। सबसे पहले जो है यहाँ पर उप जिलाधिकारी की मांग के लिए यहाँ पर बाइट चलाई थी और हम समाचार चलाए थे, तो उसका असर ये हुआ कि जो पिछले 3 महीने से यहाँ पर उप जिलाधिकारी नहीं थे, उसको DM साहब के माध्यम से भी और जनता की मांग और हमने भी इसको प्राथमिकता से उठाया था, तो उसका कारण यह हुआ कि जब जनता की मांग ऊपर तक पहुँची और लोगों की मांगों के अनुसार और आपके चैनल के माध्यम से जब सरकार और प्रशासन में जब ये बातें गई तो यहाँ पर SDM की नियुक्ति हुई और अब जो है लोगों के काम हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।